अनीसा शेख जो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में पढ़ी है और सीएमए कंप्लीट कर चुकी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना सीएमए फाउंडेशन ना सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल कंप्लीट। अब कुछ दिन बाद कैंपस और ओरिएंटेशन होगा, इसके बाद अनीसा शेख जॉब में चले जाएगी। अनीसा शेख की स्कूलिंग जो हुई थी वो संकरा सेक्टर, हुडको सेक्टर वाले संकरा, यस ठीक सर। हो ना, हाँ हुडको। हाँ। तो 12th में कितना लाई थी अनीसा? 12th में मेरा 74% कुछ अराउंड आया हाँ था। देखो, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको 90% ही लाना है, हमारे 74% लाई हुई अनीसा आराम से सीएमए कंप्लीट कर चुकी है। तो जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सीएमए बहुत टफ है, टफ नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। यस अनीसा, सर। तुम यहाँ सीएमए इंटर पढ़ी हो, फाइनल पढ़ी हो, तो इंटर फाइनल सब इंटर में अपन आते हैं। तो हम्म। इंटर जब पढ़ती थी कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता था? टफ मुझे ना लॉ लगता था, क्योंकि मुझे थ्योरी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो और जो पसंद नहीं था उसको कैसे कवर की, आप लॉ को कवर कैसे की? प्रवीण सर ना एकदम बातों ही बातों में पूरा पढ़ा देते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि वो लॉ पढ़ा रहे हैं। तो फिर बस घर जाके रिवीजन करो, और फिर इंटर तो मेरा बहुत इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया अरे वाह, था। इंटर एक एक बार में पास हो गए। हाँ। अच्छा, जो टफ लगता था वो बातों बातों में खत्म हो गया। और जो मुझे लॉ में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आया था, इंटर में मेरा एग्जामिशन आया था उसमें। लॉ में सबसे ज्यादा मार्क्स आया था। हाँ और जो आपको आसान लगता था जैसे अकाउंट और टैक्स, हाँ। हाँ, तो वो कैसे पढ़ी? सर मेरे को ना याद है, इंटर में केतन सर ना हम लोग को लॉ के जो भी सेक्शंस रहते थे ना, केतन वो, सर, लॉ आप थोड़ी देर तो पहले पढ़ो। सॉरी सॉरी, हाँ टैक्स टैक्स। हाँ, टैक्स, हाँ जी। टैक्स ना केतन सर हम लोग को पूरे केस जो रहते थे और सेक्शंस ना, वो हम लोग को फ्रंट में लाके पूरा याद करके बोलने बोलते थे हाँ, वो कि आप, सामने बुला के हाँ, बुलवाते थे, हाँ। सामने लाके कोई भी सेक्शन बोलते थे, ये कौन सा सेक्शन है बताओ। तो उससे मेरा ना सारे सेक्शंस भी इंटर में एकदम अच्छे से हो गया था। और इंटर आसानी से पास हो गई। हाँ। अच्छा, मान लो फाइनल में एक आध बार शायद आपका नहीं हुआ, तो उस समय क्या दिमाग में आता था? ग्रुप 3 मेरा बस अटका है अभी तक के, ग्रुप 4 भी मेरा अच्छे से निकल गया था। हाँ ग्रुप 3 में मेरा ना एक सब्जेक्ट जो था हमारा, CFR, हम्म। वो मेरा बहुत बेकार जाता था हमेशा, तो उसी वजह से मेरे को कम मार्क्स आते अच्छा, ये थे। बताओ, आपको जो टीचर जो पढ़ाए, प्रवीण हम्म। सर पढ़ाए, केतन सर पढ़ाए, अविनाश मैडम, विक्रांत रघुवंशी सर, और भी बहुत से जो टीचर पढ़ाए होंगे, कौन से सर आपको सबसे ज्यादा लगता था कि हाँ ये सर पढ़ाते हैं, मेरे को मजा आता है, अच्छा लगता है? केतन सर। केतन सर की क्लास आपको ज्यादा अच्छी लगती हाँ थी। अब थोड़ा और आगे अपन हम चलते हैं। अगर अपने जूनियर को कहना होगा तो किस तरीके से पढ़ाई के बारे में कहोगी और क्या कहोगी? हाँ। मेरा जब सब एक ही के टाइम में निकल गया था, बट ग्रुप 3 जब मेरा एक बार फर्स्ट टाइम जब नहीं निकला, तो मैं बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। मैं सोची थी कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा। मतलब जब फर्स्ट टाइम हम लोग फेल होते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैं छोड़ दी थी कि मैं नहीं करूंगी, तो फिर उसके बाद में, इंटर पास होने के बाद ऐसा सोच रही थी? हाँ, क्योंकि मेरा ग्रुप 3 नहीं निकला था। तो पहली बार ऐसे तो लाइफ फिर में क्या? फेल होते हैं तो एकदम सैड हो जाते हैं ना, कि नहीं हम अरे लोग से तुम नहीं इंटर भी तो होगा। पहली बार लाइफ में पास हुई थी, है ना? तो हाँ। सब चीज तो पहली बार लाइफ में होता है। चलो, तो तो इसके बाद, फिर हाँ। उसके बाद ना मैं छोड़ दी, फिर मैं एमबीए करने चली गई। अच्छा, फिर एमबीए मेरा, भी करने चल दी? हाँ, मेरा एमबीए वाह भाई, कंप्लीट देखो हो गया। कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस है हमारी अनीसा का। हाँ, फिर? फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे समझाए कि नहीं, सबके अटेम्प्ट्स लगते हैं, कुछ नहीं होता, तू ट्राई कर ट्राई कर। मेरे घर में बोले कि तू ट्राई कर, देते जा देते जा। फिर उसके मतलब अम्मी बाद, अब्बू का भी हाँ रोल है हाँ बहुत अच्छा, है ना? हाँ, तो जब पेमेंट मेरे पाओगी पहला, पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स। हाँ, जब पेमेंट पाओगी, सैलरी पाओगी, तो अम्मी को पहले पैसा दोगी कि अब्बू को, या खुद ही? देख, नहीं दूंगी। पेरेंट्स को तो पहले ऑफ कोर्स, उन लोग को जो चाहिए रहता है वो लोग अपने लिए खुद नहीं खरीदते, हमारे लिए खरीदते, तो पहले मैं उन लोग के लिए कुछ खरीदना चाहूंगी। चलिए, हाँ, सुन लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड है, अम्मी अब्बू को मिलने वाला है कुछ न कुछ अनीसा की तरफ से। अब जीडीपीआई की तैयारी चलेगी, ओरिएंटेशन की यस तैयारी सर। हाँ। चलेगी। जूनियर को अगर एक सिंगल लाइन में बोलना होगा तो क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलूंगी कि फेलियर से कभी हम लोग को हार नहीं माननी चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। एट द एंड हम लोग जितनी भी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। संतोष राय इंस्टीट्यूट के बारे में बोलना होगा तो क्या बोलोगे? टीचर्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, आप भले ही बहुत टाइम तक उनसे कांटेक्ट में नहीं भी रहो और उनसे कभी भी मैसेज करो, तो हमेशा रिप्लाई करते हैं वो लोग। ओके, ये है हमारी अनीसा शेख और जो सीएमए कंप्लीट कर चुकी है। ऑल द बेस्ट, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक आगे की यात्रा के लिए। ऑल थैंक द यू बेस्ट, गुड सर। लक।